राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 13 फरवरी 2024 को भगवान भुवन भास्कर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 13 फरवरी को फाल्गुन संक्रांति है। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। तो घरों के राजा आत्मा, आत्म सम्मान, नेतृत्व, अक्षमता, ईगो, जागरूकता, प्रकाश, गवर्नमेंट, पिता, उच्च पद, स्टेटस, अथॉरिटी, ओवरऑल हेल्थ, इन सब के कारक सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2024 के बीच उनका संचरण कुंभ राशि में ही रहेगा। 14 मार्च को फिर वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। नेचुरल जोड़िए कालपुरुष का जो जन्मांक होता है उसमें कुंभ राशि 11वें भाव में पड़ती है, जो कि लाभ भाव का होता है। और साथ ही जो इस राशि के स्वामी है शनिदेव, वो न्याय के, कानून के कारक हैं। तो कुंभ राशि सिर्फ एक व्यक्ति के लाभ की बात नहीं करती है, सभी के लाभ की, सोसाइटी इन लार्ज, पूरे समाज के लाभ की बात करती है। नेटवर्किंग, समाज सुधार की राशि है कुंभ। ऐसी वैज्ञानिक सोच जिससे पूरे समाज का भला हो, ये कुंभ राशि की विशेषता होती है। सूर्य जो कि घरों में राजा हैं, वो भी समाज का भला ही चाहते हैं, लेकिन वो अपनी ईगो, लीडरशिप क्वालिटीज को साथ लेकर चलते हैं। इसलिए ईगो, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि का जो तत्व है, पर्सनल फेम का जो एलिमेंट है, वो कमजोर पड़ जाता है जब सूर्य कुंभ राशि में गोचर करते हैं। इसीलिए कुंभ राशि सूर्य के लिए शत्रु स्थान भी है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इसलिए भी विशेष है कि सूर्य ना सिर्फ वो कुंभ राशि में रहेंगे, बल्कि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव भी सूर्य के साथ ही रहने वाले हैं। सूर्य और शनि की युति बनेगी। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन जो शनिदेव हैं वो सूर्य को शत्रु समझते हैं। सूर्य हालांकि शनि को शत्रु नहीं समझते हैं। शनिदेव जनता के, अनुशासन के, व्यवस्था, स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर के कारक हैं। इसलिए सूर्य शनि की युति से व्यक्ति की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, ईगो पीछे छूट जाती है। इसीलिए इस युति के प्रभाव से बहुत बार आत्म सम्मान को चोट भी लग सकती है। सूर्य शनि की युति का महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि शनि इस दौरान अस्त भी होंगे, सैटर्न कंबस्ट भी रहेंगे। प्राचीन शास्त्र ये कहते हैं कि शनिदेव जब सूर्य से 15 डिग्री आगे पीछे होते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। तो 12 फरवरी से लेकर 17 मार्च 2024 के बीच शनि अस्त रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये भी देखने में आता है कि जब शनिदेव 5 डिग्री सूर्य से आगे पीछे होते हैं, तभी वास्तविक रूप में शनि के अस्त होने का फल मिलता है। तो 24 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2024 के बीच 10-11 दिनों के लिए ही शनिदेव के अस्त होने का फल मिलेगा। अस्त यानी कंबस्ट होना। इसका अर्थ समझे तो सूर्य क्योंकि बहुत ही प्रकाशवान और ऊर्जा देने वाले ग्रह हैं, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है तो वो अस्त कहलाता है। मतलब उस ग्रह के गुण, फल देने की अक्षमता कमजोर पड़ जाती है। उस वक्त वो आपके लिए शुभ है तो वो शुभ फल नहीं दे पाता, और यदि वो आपके लिए अशुभ है तो वो अशुभ फल नहीं दे पाता। सूर्य के कुंभ राशि के गोचर के दौरान, मतलब 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में, 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के मध्य बुध भी कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। बुध शनि और सूर्य दोनों के ही मित्र हैं, तो इनका प्रभाव भी सूर्य शनि की युति के प्रभाव को बदल सकता है। इसके अलावा शुक्र भी 7 मार्च के बाद कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के कुंभ राशि में गोचर फल को समझना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि सूर्य के कुंभ राशि में संचरण का वृष वालों पर, टोरस पीपल पर क्या प्रभाव रहेगा। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, राशि से भी, चंद्र राशि से भी और लगन राशि से भी। यदि आपको दोनों से परिणाम शुभ मिलता है तो ये बेहतरीन गोचर फल आपके लिए रहेगा। यदि दोनों से अशुभ मिलता है तो आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। मिथुन वालों के लिए सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव, सुख भाव के स्वामी बनते हैं, और उनका कुंभ राशि में ये गोचर शनि के साथ आपके दसम भाव में रहेगा, जहां से सूर्य की जो 7वीं सर्वग्रही दृष्टि है वो वापिस चतुर्थ भाव पर रहेगी। 10वें भाव में सूर्य शनि की युति बनेगी। शनि आपके लिए योग कार का ग्रह है, एक केंद्र भाव और एक त्रिकोण भाव, नवम भाव और दसम भाव के स्वामी। 10वें भाव को अगर समझे तो ये होता है आपके कैरियर का, नौकरी का, पद प्रतिष्ठा का, आपकी स्टेटस, आपकी प्रसिद्धि, वर्क प्लेस पर आपकी परफॉर्मेंस, ये सब 10वां भाव दिखाता है। सूर्य शनि की युति व शनि अस्त के प्रभाव से कार्य स्थल पर चुनौतियां आपकी बढ़ सकती हैं। आप जो मेहनत करेंगे उसका जो प्रेजेंटेशन है, हो सकता है वो आप ठीक से नहीं कर पाए। अपने कम्युनिकेशन व प्रेजेंटेशन पर आपको ध्यान देना होगा। शनिदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी भी है, और वो अस्त होंगे तो लक फैक्टर आपका कमजोर रहेगा। कार्य स्थल पर जो आपका स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो सकता है। कार्य स्थल पर नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जो वर्क प्रेशर को बढ़ाएगी, और हो सकता है कि आपको वो नई जिम्मेदारी पसंद ना आए। सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ आपके बाद विवाद हो सकते हैं।
वर्क पॉलिटिक्स से दूर रहना अच्छा है आपके लिए इस पीरियड के दौरान। सूर्य को दसम भाव में दिशा बल भी मिलता है और साथ ही मंगल भी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में। तो रियल एस्टेट, जमीन, वाहन के मामले में, साथ ही जो लोग एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं और गवर्नमेंट कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन वृक्ष वालों को वाद विवाद के बाद लाभ हो सकता है। काफी माथापच्ची इन व्यवसायों से जुड़े लोगों को करनी पड़ सकती है। दूसरे भाव धन भाव और पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के स्वामी बुध भी आपके 10वें भाव में रहेंगे 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच में। तो बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया, जर्नलिज्म, एंटरटेनमेंट, लॉयर, इन सब क्षेत्रों से जुड़े, साथ ही में एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। शनि की जो तीसरी दृष्टि है, जो हार्डवर्क को बढ़ाने वाली होती है, विलंब को बढ़ाने वाली होती है, वो 12वें भाव पर रहेगी जहां देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो विदेशी कार्यों में, फॉरेन रिलेटेड जो कार्य हैं, उनका जो धीमापन है वो दूर होगा क्योंकि शनिदेव अस्त हो जाएंगे। 12वें भाव के स्वामी मंगल उच्च के आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल देव, और उनकी जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो 12वें भाव पर आ रही है। तो विदेश जाने का मामला हो, परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट का मामला हो, वीजा पीआर का इशू रिजोल्व करने का मामला हो, इनमें आपका भाग्य साथ दे सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब यदि आप पाना चाहते हैं तो आपके लिए लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बढ़ेगा तो खर्चे आपके बढ़ेंगे। मनी मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना चाहिए। माता के साथ यदि आपके संबंध खराब चल रहे हैं तो उनमें सुधार होगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पर, उसका प्रभाव कम हो जाएगा जब वो अस्त होंगे। लेकिन शरीर में दर्द, जॉइंट पेन या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम माता को यदि है तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पिता के साथ आपके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, उनसे वाद विवाद होने से बचें। पिता के स्वास्थ्य को भी समस्या हो सकती है। अपनी सोशल इमेज, सामाजिक छवि पर आपको ध्यान देना होगा। यदि आप पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो ध्यान दें। फिजूल के वाद विवाद से आपको व्यर्थ की बदनामी मिल सकती है। उपाय के तौर पर कार्यस्थल पर जो भी आपको नई जिम्मेदारियां मिले उन्हें आपको बिना वाद विवाद के ठीक से निभाना चाहिए। उसका क्रेडिट या पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। 14 मार्च के बाद सूर्य लाभ भाव में होंगे तथा आपकी राशि के स्वामी 7 मार्च के बाद शुक्रदेव आपके 10वें भाव में आ जाएंगे योग कारक शनि के साथ। तो मेहनत का फल आने वाले समय में आपको जरूर मिलेगा। साथ ही शनिवार के दिन आपको छायादान भी करना चाहिए। एक स्टील की कटोरी में आपको सरसों का तेल लेना चाहिए, 1 रुपए का सिक्का उसमें डालें और अपना चेहरा देखकर उसको पीपल के नीचे रख दें। 10-15 मिनट हर रोज सुबह गायत्री मंत्र जपना भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। राम राम।